रहमत कुन नजर बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कसरत के साथ आपने कलाम समात किए हैं, खूबसूरत नातें हो चुकी हैं। इस्तिगासा ताकि जिक्र सिद्दीक़ अकबर में सरकार की नज़र शामिल हाल हो, मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह की सदा लगाएंगे कि रहमत कुन नज़र बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह। आवाज आए रहमत कुन नजर बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। करम दे नाल वेखी एक वारी या रसूल अल्लाह। मैं बेकस बे नवाहा एक भिखारी या रसूल अल्लाह। मौलाए मन वाली जाने मन तू ही आका मन मौलाए मन वाली जाने मन तू ही दानी के जुज़े तो कस नदारम या रसूल अल्लाह। ओ तू ही आका तू ही मौला तू ही वारिस तेरे बाजों सुनेगा कौन मेरी या रसूल अल्लाह। करेगा कौन मेरी गम गुसारी या रसूल अल्लाह। गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। बाद हम्दो सलात इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम लायक इज़्ज़त इज़्ज़त व तकरीम फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सईद अहमद शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान। बचपन से ही मुझ पर आपकी शफ़क़तें रहीं। फ़ख्र सादात पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब शहज़ाद रफ़ीक मुजद्दिदी साहब शहज़ाद शफ़ीक मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया हज़रत साहबज़ादा सैयद उस्मान शाह साहिब जितने साहबज़ादगान बैठे हैं, उलमा मशाइख़ कसीर तादाद में यहाँ रजौरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपनी हिम्मत व ताकत और अपने इल्म के मुताबिक अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जानिसार हज़रत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अपनी हाज़री पेश करना चाहूँगा। अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इस मजलिस में शिरकत फरमाई। अल्लाह ताला इसी तरह हमें अपने पाकों का जिक्र सजाने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी खुश आइंद बात है और यही सदाकत है अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात की। तवज्जो भाइयों, अब आपकी मेरी तरफ हो जाए, पूरी तवज्जो चाहूँगा। यही सदाकत की दलील है हमारे प्यारे मसलक की
कि जो मकाम है जिस मस्जिद में हम हाजिर हैं, ये मस्जिद अली के एक लाल के नाम पे मंसूब है। वाह, ठीक है, ठीक है, औलाद अली उल मुर्तजा। और मजलिस की जो सदारत फरमा रहे हैं वो भी सादात किराम है। मस्जिद भी सादात की, जो साहिब सदर हैं वो भी औलाद अली, और इस माहौल में जिक्र है हजरत सिद्दीक का। वाह 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 वाह, मोहब्बत से बोले नजर सुभान अल्लाह। बल्कि इस आस्थान शहनशाह विलायत, इसके हवाले से मैं ये भी बात करूं तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि सिलसिला और मशरब के एतबार से नक्शबंदिया है। वाह वाह वाह, मैं वजद करने को दिल करता है कि औलाद मौला अली की है और मुरीद सिद्दीक अकबर की है। अल्लाह, वाह 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 वाह। अब इससे बढ़कर मैं क्या बताऊं? अकीदे और मसलक की सदाकत, इससे ज्यादा मैं क्या अर्ज करूं? अल्लाह हमें इस मसलक पर कायम फरमाए। और ये जो मुजद्दिदी साहब जिक्र सजा रहे हैं गली गली नगर नगर, मैं इनको भी मुबारक दे रहा हूं और आप सबको भी, भट्ट साहब आपको भी, इसलिए कि जो जिक्र हम सजा रहे हैं और जिस जिक्र में हम बैठे हैं, यकीन फरमाइए ये वो जिक्र है जो मेरे नबी, अब देखता हूं कितने लोगों को समझ में आता है जुमला, पूरी तवज्जो चाहूंगा, ये वो पाक जिक्र है जो मेरे नबी फरमाइशें करके सुनते थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जो मेरे नबी फरमाइशें करके सुनते थे। हजरत शाह जी नात पढ़ रहे थे, फरमाइश आ गई, ये नहीं ये पढ़ो। कोई और नात खान नात पढ़ेगा, फरमाइश होगी, ये नहीं ये पढ़ो। मेरे नबी फरमाइश करते थे, और किसको कहते थे? हजरत हसन को। और फरमाइश करके कहते थे, ए हसन बताओ ना मेरे सिद्दीक के बारे भी को जाके आई। जी आका मैंने कहा है, फरमाया फिर खड़े हो जाओ सुनाओ। अब सुनाने वाले भी ताजा हो जाएं, सुनने वाले भी खुश हो जाएं। जिक्र सिद्दीक पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, और जिक्र सिद्दीक सुनना नबियों के सुल्तान की सुन्नत है। अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र सिद्दीक अकबर करना हजरत हसन की सुन्नत। फिर आपने जिक्र किया आपने, मुतअद्दिद कुतुबें सीयर की, तारीख की, सीरत की किताबों में मौजूद है। हजरत हसन बिन साबित खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गारिल मुनीफे वक़द ताफल अदुव्वु बिही इज़ साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अलिमू लम यादिल, जुमला है लम यादिल मिनल बरियत रजुला। हजरत हसन हुजूर के सामने कह रहे हैं, अब तवज्जो से जुमला सुनना, वजद करने को दिल करेगा। हजरत हसन हुजूर के सामने अकीदा अहले सुन्नत पढ़ रहे हैं। लोगों सुन लो, सिद्दीक से अफजल रब ने कोई और बनाया ही नहीं है। ये सामने पढ़ा गया, ये सामने हुजूर के बयान हुआ है। मेरे नबी सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अफजलियत सिद्दीक अकबर का जो कायल है वो ये समझ ले, जब ये कहा ना हजरत सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, समझ मदीने वाला खुश हो रहा है। अल्लाह अकबर। अब आबिद वकार मैं थोड़ी सी बुनियाद बना लूं। जो बात करनी है अकीदे के एतबार से हमें पता होना चाहिए कि हमारा बुनियादी नजरिया क्या है, ये बात समझ लें। और अकीदा है बिहम्दिल्लाह ताला, आप सब एक इल्मी मरकज में मौजूद हैं, ये बातें पता है, मैं सबक सुना रहा हूं, वही बातें दोहरा रहा हूं। सहाबी रसूल हर वली से, हर गौस कुतब अब्दाल से अफजल है, ये पता है सबको। क्यों अफजल है? वजह जाने, नमाज की वजह से। मैं आपको दिखाता हूं ऐसा सहाबी एक नमाज नहीं सू पड़ी, रोजे की वजह से मैं दिखाने को तैयार हूं, ऐसा सहाबी एक भी रोजा नहीं रखा। हज ज़कात की वजह से मैं दिखा सकता हूं सहाबी कभी ज़कात नहीं दी, कभी हज नहीं किया। ये बात हम सुनते थे बुजुर्गों से। वो केड़ा बंदा है, बुजुर्ग बयान करते सन भाई सहाबी होवे भावें नमाज ना पढ़ी होवे ते अफजल है।
मैं पीछे पै गया भाई लभिए तो सही हो केड़ा जवान है, कोई होना भी तो है ना। मुझे मिल गया उसदुल गाबा किताब है, उसके अंदर मौजूद है। सहाबी का नाम है अमर बिन साबित, वाह 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 कबीला है बनु अब्दुल अशहल, वाह, लकब है असरम या उसैरम। ओहद का मैदान है। बाद में पता चला था, साबित हुआ उन पर कि हुजूर सच्चे हैं। जाने वाले ओहद में जा चुके थे, पिछों पता लगा भाई ये तो सच्चे ने। उथों दौड़ लाई, ओहद के मैदान में पहुंचा, आके कलमा पड़ा, सीधा काफिरों के साथ जंग में, उसी जंग में शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। आ गए, अब जुमला सुनना, आ गए सहाबा हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह वो अमर बिन साबित आया था, नमाज उसने कोई नहीं पढ़ी, रोजा आया ही नहीं, रमजान होता तो रखता, हज किया ही नहीं, कोई और इबादत नहीं, हुजूर अभी आया है, आपको दूर से देखा है, कलमा पड़ा है, अभी काफिरों के साथ लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अब बताएं इसके बारे में हुक्म क्या है? अब तवज्जो से सुनना जुमला मेरे पाक नबी का। मेरे नबी फरमाने लगे इन्नहु लमिन अहलिल जन्ना, फरमाया बेशक जरूर वो जन्नती है, जरूर वो जन्नती है। वाह 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 वाह, बेशक वो, बोलो तो सही, वो क्या है? जन्नती। अच्छा, नमाज कोई नहीं सु पड़ी, रोजा नहीं सु रखिया, कोई और इबादत नहीं, दूर से हुजूर को देखा है, कलमा पढ़ा है, बस शहीद हो गया है। अच्छा, यहां पर यह भी बात जरूरी है, नबी पाक जो ये इरशाद फरमा रहे हैं वो जन्नती है, ये मेरे नबी की इल्म की दलील भी है, आपने इस पे गौर करना था, ये हुजूर के इल्म की भी दलील है। उन्होंने पता सी कौन जन्नती है। अच्छा, कोई कह सकता है भाई शहीद जो होया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इल्म वाली केड़ी गल है? शहीद जो होया तो शहीद जन्नती होंदा है, ते पक्की थकी गल है, फिर ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ इल्म है। मैं कह नहीं बचिया, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पता है शहीद जन्नती होंदा है, ते जे रब ओदी शहादत कबूल ही कोई ना करे ते ये भी तो हो सकता है ना भाई शहादत कबूल ही कोई ना होवे, फिर तो कती बात नहीं कर सकते ना। मेरे नबी ये बता रहे हैं इन्नहु लमिन अहलिल जन्ना, हुजूर बता रहे हैं है भी जन्नती, शहीद हुआ है तो शहादत उसने कबूल भी कर ली है। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जरा आ जाओ फिर शुरू से। सहाबी रसूल एक नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज ज़कात कोई और अमल नहीं, अभी आया है, अभी दुनिया से रुखसत हुआ है, चंद घंटों का सहाबी, चंद घंटे, और अफजल है अब्दुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, वाह 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 और अफजल है 55 हज करने वाले इमाम आजम से, वाह वाह वाह, बोलो ना ऊंची आवाज से सवाल, और अफजल है ख्वाजा अजमेर से, सब वलियों से। मैं कहता हूं अफजल है पहले तमाम नबियों के तमाम सहाबियों से। ये चंद घंटों का सहाबी क्यों अफजल है? एक जुमले में वजह और बात आगे चलाएंगे। क्यों अफजल है भाई? मैं कहता हूं लोगों, बड़ी बारीक बात है, गौर से सुन लो। अजमत रब्बे कायनात की कसम, मिंबर रसूल पे सादात की मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूं, सहाबियों को यह शान इबादत से नहीं मिलती, मोहम्मद करीम की जियारत से मिलती है। जिसको समझ आई है ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। जो दूर से एक लम्हा जियारत करे वो तो सबसे अफजल हो। अब जुमला बहुत बरीक है, बहुत नक्शबंदी भी हो, सादाते किराम के मुरीद भी हो, आस्ताना आलिया शहनशाह विलाज से वाबस्ता भी हो, हुण चुप रहना तुहाडा बनदा नहीं, पूरी तवज्जो नाल गल सुननी है। मैं कहता हूं जिन्हें एक बारी हुजूर, पंजाबी च गल कर लैनी सौखी हो जाए, जिन्हें हुजूर ने एक बारी वेखिया होवे ते फिर बेशक दुनिया तो टुर जाए, ओदी ये शान है। ते जिस सिद्दीक नू मेरे नबी अखां विच वसाया होवे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहला अकीदा मैंने अर्ज किया सहाबी अफजल है तमाम औलिया से, पूरी उम्मत से। अब दूसरा अकीदा, बल्कि इसी की मजाहत कुरान मजीद से, मोहब्बत से कही जरा सुभान अल्लाह। मैं तिलावत कुरान पेश करता, फिर आखो जरा सुभान अल्लाह।
मेरा परवरदिगार फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। परवरदिगार फरमाता है एक मेरे नबी के वो गुलाम जो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो गुलाम जो फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो गुलाम जो फतह मक्का से पहले खर्च करने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो गुलाम जो फतह मक्का के बाद खर्च करने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो गुलाम जो फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले हैं, एक मेरे नबी के वो गुलाम जो फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले हैं। मेरा परवरदिगार फरमाता है ये सारे बराबर तो नहीं, ला यस्तवी, ये सारे बराबर तो नहीं, पहले वाले बाद वालों से अफजल हैं, लेकिन एक बात सब के लिए है। वो बात क्या है? फरमाया व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, पहले वाले हों या बाद वाले, पहले के मुजाहिद हों या बाद के मुजाहिद, पहले के सखी हों या बाद के सखी, सबके साथ मेरे परवरदिगार का वादा है, अल्लाह ने तुमसे जन्नत अता फरमाने का वादा कर लिया है। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पहले वाले हों या ये अकीदा है, पहले हों या बाद वाले, सबके साथ मेरे परवरदिगार ने जन्नत अता फरमाने का वादा फरमा लिया है। आओ सुनाओ मेरे परवरदिगार ने अपने नबी के यारों के बारे में क्या क्या फरमाया है। कहीं मेरा रब फरमाता रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये मेरे नबी के जितने वफादार हैं ये अपने परवरदिगार से राजी हैं, इनका परवरदिगार गुलामों से राजी है। कहीं मेरा परवरदिगार फरमाते हैं उलाइका हुमुस सादिकून। कहीं मेरा परवरदिगार फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कहीं मेरा परवरदिगार फरमाते उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे नबी के गुलामों के बारे में अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है यही तो सच्चे हैं। ऊंची आवाज से बोलते जाओ सुभान अल्लाह। यही तो सच्चे हैं, यही तो कामयाब हैं, यही तो वफादार हैं, यही तो मुखलिस हैं। अब जुमला काबिल गौर है, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक सारे मेरे नबी के वफादार, सब के बारे में अल्लाह फरमाता है अल्लाह इनसे राजी, ये अपने रब से राजी, ये नबी के वफादार है, ये नबी के मुखलिस साथी हैं। ईमान वालों दिल पे हाथ रखो, इन सब वफादारों के सरदार का नाम अबू बकर सिद्दीक। वाह वाह, इनके लीडर का नाम अबू बकर सिद्दीक। अच्छा साहबा किराम की ना वाह वाह, अल्लाह ताला ने वाह वाह इनका तारुफ वाह वाह करवाया है। क्या बात है, तारुफ क्या है? वल्लज़ीना माहू, ये तारुफ है साहबा किराम, वो जो नबी के साथी हैं, ये तारुफ है। आपको इस जुमले की गहराई समझ नहीं आई, मैं अर्ज कर देता हूं, बिला तशबीह अर्ज करता हूं। जब कहा जाए ना वो एक चोर है, माज़अल्लाह, ये मिसाल यहां पेश करने के काबिल ही सिर्फ समझा रहा हूं, वो एक चोर है और वो दूसरा उसका साथी है, मतलब होगा चोर भी पैड़ा, उदा साथी भी, वो डकैत है, ये उसका साथी है, मतलब दो वही पैड़े।
और अगर ये कह दिया जाए वो अल्लाह का वली है, ये उसका साथी है, वो तो भी मतलब ये है कि वो भी अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा है। आसान कर दूं, बिल्कुल ले जाएगी गल। कहा जाए वो शहनशाह विलायत हैं और ये चंद उनके साथी हैं। कहा जाएगा वो भी बड़े अच्छे थे, ये भी बड़े अच्छे हैं। वाह वाह वाह। यही समझाया रब ने, वल्लदीन माहू, इनको बाद में देखो, पहले देखो साथी किसके हैं। वाह वाह। सहाबा किराम की शानों को, इनके जाती अखलाक अफाल किरदार को बाद में देखो, पहले देखो माहू किसके साथी हैं। बोलो ना यार, किसके साथी। अच्छा, यहां पर यह बात भी अर्ज कर दूं, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखना हो ना, आपकी शान को समझना हो, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु के अपने अफआल किरदार वफादारी वो सब बाद में देखो, और अगर देखना है तो मईयत की ऐनक लगा के देखो। वाह, ऐनक लगा। कैसी माइयत, कैसी माइयत। वो मुझसे पहले अर्ज किया जा रहा था, बयान किया जा रहा था बार बार, दुनिया में, गार में, फिर मजार में, फिर जन्नत में, हर जगह की माइयत है, हर जगह की संगत अल्लाह ने अता फरमाई। अब आप दो तीन खुसूसियतें सैयदना सिद्दीक अकबर की मजीद अर्ज करूंगा और इस पे बात मुकम्मल करनी है। पहली खुसूसियत जनाब सिद्दीक अकबर की, अल्लाह ताला ने हजरत सिद्दीक अकबर को कुरान मजीद में नबी पाक का मददगार फरमाया है। आपके मुंह में जुबान है माशाअल्लाह, ऊंची आवाज से मददगार फरमाया कुरान मजीद के अंदर। सुभान अल्लाह जी। मददगार अल्लाह ताला ने अपने नबी का हजरत सिद्दीक को बनाया। आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, मैं तिलावत कर देता हूं। मेरा परवरदिगार फरमाता है, ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता है, अगर तुम मेरे नबी की मदद न करोगे, फक़द नसरहुल्लाह, देखो तो सही अल्लाह अपने नबी की मदद फरमा चुका है, मदद फरमा चुका है। अब गार का वो मंजर सामने लाओ, खिदमतगार का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दुश्मनों से बचाने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है, डंग खाने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन अल्लाह फरमाते फक़द नसरहुल्लाह, खिदमतगार ये है, मदद हमारी है। मैं मिसाल देके समझाऊं, एक बंदे को कातिलों ने घेर लिया हो, उसका दोस्त आ जाए, कातिलों से जान छुड़ाए, उसकी जान की हिफाजत करे, वो बाद में सजदा शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी जान बचाई। बंदा इसको पूछे, बता बंदा खुदा, क्या अल्लाह खुद जाहिर हुआ था मदद करने, क्या अल्लाह खुद जाहिर हुआ था? कहा नहीं नहीं, अकल के अंधे गौर तो कर, जब वो मदद करता है खुद जाहिर नहीं होता, कोई मददगार देता है। जब वो मदद फरमाता है खुद जाहिर नहीं होता, कोई मददगार जाहिर फरमाता है। अब जुमला बड़ा काबिल गौर है, आखिरी बंदे तक सबके साथ पूरी तवज्जो चाहूंगा। मैं कहता हूं लोगों गौर करो, जब रब्बे करीम अपने बंदों की मदद फरमाता है, उन्हें नसीर देता है। क्या देता है बोलो? उन्हें नसीर देता है। जब आम बंदों की, सब लोगों की मदद फरमाता है, उन्हें नसीर देता है, उन्हें नसीर देता है। और जब अपने नबी की मदद फरमाता है तो नबी को सिद्दीक देता है। क्या करें? वाह वाह वाह, ये मदद है, अल्लाह ने मदद आपकी की है। वाह वाह, जाहिर हजरत सिद्दीक अकबर होए, सिद्दीक अकबर दी खिदमत में अल्लाह फरमाए मेरी मदद है। वाह वाह वाह, गोया जुमला काबिल हो, गोया अल्लाह की नुसरत के मजहर का नाम अबू बकर है। अकीदा है भाई, कुरान है और हमारा अकीदा है, मदद अल्लाह ही करता है।
कोई ये शक कोई नहीं, अल्लाह ही करदा भाई, ना नारे मारो, अल्लाह ही करदा बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अकबर या अली, जिंदाबाद। नारे वाहिद अल्लाह ही मदद, हम पता है, सानू पता है अल्लाह ही करता है, कोई शक वाली गल कोई नहीं। बंदा गल ओ दसे जिन्हों पता ना होवे, बंदियां नूं अल्लाह ही करता है, लेकिन वो जाहिर नहीं होता, वो कोई मददगार सामने करता है, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। कदी इंज नहीं होया बे तेनू 10 रुपए लोड़ होवन ते रब ने उतों इंज हवा चों थले तेरे वास्ते अता कर दी, इंज नहीं होंदा। अल्लाह किसी बंदे नूं ही भेजना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फिर तेनू मंगना भी पैना ही है। हाय ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पता लगना ही कोई नहीं ना बई इनू लोड़ है कि नहीं है। ये खासां दी गल है, खासां दी गल है, उन्हां नूं पता हुंदा है। अब आप दूसरी तरफ बात निकल जाएगी, लंबी हो जाएगी। ये शाह साहब को हुक्म था तो टच मैंने दिया है। अब जरा तवज्जो करना, हजरत सिद्दीक अकबर की दूसरी खुसूसियत पढ़ने लगा हूं। पहली याद रखनी है, मजहरे मदद खुदा, वाह वाह, मजहरे नुसरत परवरदिगार। दूसरी आपकी खासियत और आपका खासा ये है, कुरान मजीद की जुबान ने आपको सिद्दीक फरमाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने आपको क्या कहा है? सिद्दीक। अरे ऊंची बोलो, क्या कहा है? सिद्दीक। कोई मन्ने ते पावे ना मन्ने, अल्लाह दे कुरान ने ऐलान किया है। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा परवरदिगार फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता है, एक वो है जो सच लेके आने वाला है, एक वो है जो उस सच की तस्दीक फरमाने वाला है। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, सच लेके आने वाले नबियों के सरदार हैं और सच की तस्दीक फरमाने वाले उम्मतियों के सरदार हैं। अब जरा गौर करो, गौर तो करो, बड़ी तवज्जो चाहूंगा हबाब। फरमाने परवरदिगार है, फरमाने परवरदिगार है और जुबाने सरकार है और शाने यारे गार है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाने परवरदिगार है, जुबाने सरकार है और शान यारे गार है। पता चल गया यारे गार ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गौर करो, कोई बिदत नहीं, कोई शिरक नहीं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। ये जिक्र करना मेरे परवरदिगार की सुन्नत है, जिक्र सुनाना मेरे नबी की सुन्नत है और जिक्र सुनना मेरे नबी के यारों की सुन्नत है। आओ मैं बता दूं, जब मेरे नबी मेराज पे गए, मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील जब वापस जाऊंगा। चंद चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते नहीं, पता नहीं क्या है। एक करी सारे मुस्कुरा के बोलो सुभान, जरा हिलिया जुलिया करो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को फरमाया, ए जिब्रील बताओ जब मैं वापस चला जाऊंगा, इन कौमी यत्तहिमूनी वला युसद्दिकूनी, ये मेरी कौम मुझे तोहमत लगाएगी, ये तो मेरी तस्दीक नहीं करेगी। अब तवज्जो से जुमला सुनो। हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन इत्तहमका कौमका फइन्न अबा बकर युसद्दिकुका व हुवा सिद्दीक। या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा जमाना अगर आपको तोहमत लगाए, आपकी तस्दीक ना करे, आपकी तस्दीक के लिए अल्लाह ने सिद्दीक जो बनाया है, आपकी तस्दीक के लिए अल्लाह ने सिद्दीक जो बनाया है। हजरत सिद्दीक जे हैं ते हजरत सिद्दीक दी तस्दीक एक पासे, दुनिया सारी दा ईमान एक पासे।
क्या बात है, जिसको कुरान सिद्दीक फरमाए। और फिर कैसे तस्दीक फरमाई, आओ मैं रिवायत भी सुनाऊं। जब मेरे पाक नबी वापस तशरीफ ले आए, हुजूर ने आके ऐलान फरमा दिया, काफिर इकट्ठे होके जनाबे सिद्दीक के पास, अबू जहल इनका सरदार है, ऐ सिद्दीक बताओ ना, अगर कोई बंदा ये कहे कि रातों रात गया भी हूं, रातों रात वापस आया भी हूं, मस्जिद अक्सा में पहुंचा भी हूं, वहां जाके नमाज भी पढ़ाई है, नबियों से मुलाकात भी फरमाई है, अर्शे आजम की सैर भी फरमाई है, अल्लाह की कुर्बत भी पाई है, फिर वापस तशरीफ भी लाए, बताओ बात मानोगे, अकल में आने वाली बात है कि नहीं? जनाबे सिद्दीक फौरन बोले, फरमाया बताओ काफिर हो, ये बात फरमाई किसने है? ये बात फरमाई किसने है? ये दावा किया किसने? उन्होंने कहा तुम्हारे नबी का दावा है। जुमला सुनो जनाबे सिद्दीक कहा, फरमाया लाइन काला ज़ालिका फसदका, अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो फिर सच फरमाया है, अगर मेरे नबी ने फरमाया तो फिर ये भी नहीं देखा रावी कौन है, ये भी नहीं देखा, ए भी नहीं वेख्या भी दसदा कौन है पिया, ये रावी ते काफिर ने, ते जाके एक बारी पूछते ना, हुजूर गरीब नवाज गल फरमाई भी है कि कोई ना? ना रावियां नु नहीं वेख्या, शाने मुस्तफा नु वेख्या। ये सबक है जनाबे सिद्दीक दा, जदों शाने मुस्तफा दी गल होवे ते रावियां दे झगड़ियां च ना पै, मन जा हुजूर दी शान ही। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़ान शहंशाह वलायत। वाह 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 वाह। जमीन आसमान में सिद्दीक बेमिसाल है, जमीन आसमान में सिद्दीक कोई बंदा खामोश ना रह जाए, बेमिसाल का नारा लगाओ और दिल से लगाओ, जमीन आसमान में सिद्दीक बेमिसाल है, खुदा के इस जहान में सिद्दीक बेमिसाल है, खुदा के इस जहान में सिद्दीक जिदा अकीदा हाथ खड़ा करके मेरे नाल ताईद करे, जमीन आसमान में सिद्दीक बेमिसाल है, जमीन आसमान में सिद्दीक। आओ पूछिए मौला अली तो, असी मौला अली नु सिद्दीक, मौला अबू बकर सिद्दीक नु सिद्दीक एवें ते नहीं मनिया, ए सानू पीर अली ने फरमाया है। हजरत निजाल बिन साबुरा रिवायत करने वाले, मेरे पीर अली रदी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजहा, आप तशरीफ फरमा हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम, अल्लामा हाकिम रिवायत लाए। किसी ने पूछा या अली ये तो बताओ आपके यार कौन है? आपका
मौला अली अपने यारों की तो सुनाओ, अपने यारों की तो बताओ। हजरत मौला अली फरमाने लगे जितने नबी के यार थे सारे अली के यार हैं। सब के सब मौला अली फरमाने लगे मेरे भी यार हैं। अर्ज की हुजूर खास यार के बारे में बताओ, खास यार के बारे में बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताओ। हजरत मौला अली फरमाने लगे लोगों सुनो सुनो, ज़ाका इमराउन, वो बंदा अजीम शख्स, वो अजीम शख्सियत है। सम्माहुल्लाहु तआला सिद्दीकन अला लिसान जिब्रील व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली फरमाने लगे वो पाक बंदा है जिसके नाम अल्लाह ने सिद्दीक रखा है, और सिद्दीक जिब्रील की जुबान से भी कहलवाया है, अपने नबी की जुबान से। वो बंदा है जिसको सिद्दीक अल्लाह ने जिब्रील अमीन की जुबान से भी, अपने नबी की जुबान से भी फरमाया है। तो मैं कहना चाहता हूं लोगों, रब्बे जली ने भी उन्हें सिद्दीक कहा। फिर कहना मौला जली ने भी उन्हें सिद्दीक कहा, मौला नबी ने भी उन्हें सिद्दीक कहा। हाथ थल्ले न रह जाए कोई। फिर कहना मौला जली ने भी उन्हें सिद्दीक कहा, मौला नबी ने भी सिद्दीक कहा, और मेरे मौला अली ने भी सिद्दीक कहा। सानू सिद्दीक मौला अली पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की इज्जत की कसम, आले सुन्नत का तो मिजाज ही ऐसा है। हमने मौला अली को मौला माना है तो सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में माना है, हमने अबू बकर को सिद्दीक अकबर माना है तो मौला अली की इक्तिदा में माना है। वाह 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 वाह, क्या बात। अब आबदी वकार तीसरा खासा, और इस पे बात मुकम्मल करते हैं। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर पूरा चैप्टर लिखा है, और अगरचे वो महफूज न रह सका और कुछ छपा और कुछ न छपा, आपने कुछ मुशाबहतें लिखी हैं। ये खास बात है, आपने गौर से सुननी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी पाक से कुछ चीजों में मुशाबहत है, वो बहुत सारी हैं, मैं एक अर्ज करता हूं। अफआल की दो किस्में, अफआल की दो किस्में हैं, गौर से सुनना। एक होते हैं अफआले जवारे, ए हत्थां ते पैरां ते मूंह ते ए सारे जिहड़ा जिस्म दे नाल असीं काम करने हैं ना, इनको कहते हैं अफआले जवारे। एक होते हैं अफआले कल्ब, दिल दे कम, किसी नाल मुहब्बत किसी नाल नफरत, ए जिहड़ियां सोचां होंदियां ने ए दिल दे कम ने। दो अफआल ने, जिसको जितनी मुशाबहत मेरे नबी के अफआल से ज्यादा होगी अल्लाह के नजदीक उतना ही वो मकबूल हो जाएगा। वाह वाह वाह। मुशाबहत कह रहा हूं, मुशाबहत, मुमासलत कोई नहीं। एक मुशाबत है, एक मुमासलत है। मुमासलत जैसी कायल कोई नहीं दे, ए मुशाबत है। वरना साडे इमाम आला हजरत ने वंड की है, आपने फरमाया मुमासलत की गल ही नहीं करनी। क्यों? इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तुम्हारे जर्रे के परतो सितार हाय फलक। ये उन्हां नाल गल कीती है जेड़े आंदे ने मिसल। फरमाया तुम्हारे जर्रे के परतो सितार हाय फलक। ਇਹਦਾ मतलब पता की है? इमाम फरमाते ने मेरे नबी कदम रखिया जमीन ते, कुछ जर्रे उड्डे ने, जेड़े उड्डे ने ना जर्रे, उन्हां दी चमक नाल सारे ही तारे बने ने। तुम्हारे जर्रे के परतो सितार हाय फलक। आपकी नजर खास तौर पे, तुम्हारे जर्रे के परतो सितार हाय फलक, तुम्हारे नाल की नाकिस मिसल जियाए फलक। कामिल नहीं भाई, नाकिस मिसल, नाकिस मिसल हो किसकी? तुम्हारे नाल की। इमाम फरमाते ने मेरे नबी पाक दा तो नालैन होवे, आप दियां नालैन होण ते ए चन्न जेड़ा ना चमकदा होया ते आसमान दियां सारियां रोशनियां ए ते मेरे नबी दे नालैन दा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे नाल की नाकिस मिसल जियाए। मिसलियत हमारे यहाँ कोई नहीं, हाँ मुशाबहत और चीज है, तशब्बो इख्तियार करना और चीज है। मुशाबहत मैं मिसाल देंगा, सौखी गल समझ आ जाए। इन नमाज असी पढ़ने
नमाज इबादत है। एक बंदा जो सूरज मकरू टाइम च होवे ते उस वे नमाज नहीं चले, यदि नमाज हो जाएगी। बेशक इबादत है, लेकिन जिमें पढ़ी हुजूर ने उंज पढ़ फिर इबादत बनेगी। नमाज दे जेड़े अरकान ने, तकबीर तहरीमा है, रुकू है, क़ियाम है, सजदे, ये सारे अफ़आल ने, ये सारे इबादत ने जनाब, है ना? बोलो तो सही, सारे इबादत ने ना जनाब। रुकू भी इबादत है, सजदा भी। कोई बंदा रुकू बाद च करे तो सजदा पहला कर ले, अत्तहियात शुरू तक कर ले तो क़ियाम आखिर पे ले जाए तो ओदी हो जाएगी नहीं। बेशक ये अफ़आल इबादत है, लेकिन कबूल तां होने ने जदों उंज करेंगा जिवें हुजूर ने कीता है। मुशाबहत इख्तियार करो। तो बताने का मकसद यह है, नबी पाक के अफ़आल से जितनी जिसकी मुशाबहत ज्यादा होगी उतना वो बारगाह इलाही में मकबूल होगा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ाहिरी अफ़आल ते कोशिश कर देना, बड़े बड़े जवान हुजूर दी सुनता नु पूरा। मैं कहना अबू बकर सिद्दीक वो है, जुमला काबिल गौर, अबू बकर सिद्दीक वो है जिसके ज़ाहिरी अफ़आल भी हुजूर के मुशाबे थे, जिसके अफ़आल कल्ब भी हुजूर के मुशाबे थे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बस गल मुकान लगा, तवज्जो नाल मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह एक बारी आख। एदा सौखा मतलब है अबू बकर दियां गल्लां भी नबी पाक दे मुबारक फरामीन दे मुशाबे। दूजी गल अबू बकर दियां सोचां हुजूर दियां सोचां दे मुशाबे हैं। इत्थे रिवायत पेश करना चाहना, सही बुखारी, ऊंची सारी बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद पढ़ो। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु मेरे पाक नबी की वारगाह में मौजूद हैं। हुदैबिया का मकाम है। मेरे नबी ने फरमाया एहराम खोल दो, उमरा फिर करेंगे। सहाबाए किराम परेशान हो गए, आंखों में आंसू जारी हैं। या रसूल अल्लाह, इतनी दूर से आए हैं, इतने ज़ौक़ो शौक से आए हैं, मोहब्बत से आए हैं कि काबा शरीफ का तवाफ करेंगे, हजर अस्वद को बोसे देंगे। जब मेरे नबी ने हुक्म दे दिया एहराम खोल दो, एहराम तो खुल गए, लेकिन दिल जख्मी है। जनाबे उमर हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अलसना अलल हक़ व अदुव्वुना अलल बातिल, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए, क्या हम सच्चे नहीं, क्या हम सच्चे नहीं, क्या हमारे दुश्मन झूठे नहीं? हुजूर ने फरमाया बला उमर, उमर क्यों नहीं, हम ही तो सच्चे हैं, हमारे दुश्मन ही तो झूठे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलिमा नुअति दनियता, फलिमा नुअति दनियता फी दीनिना, या रसूल अल्लाह फिर हम अपने दीन को रुसवा क्यों करें, फिर हम काफिरों की बात क्यों माने, हम अपने दीन में खुद जिल्लत को क्यों शामिल करें, अपने दीन को पस्त क्यों करें? या रसूल अल्लाह, हम नहीं मानेंगे, हमें नहीं माननी चाहिए, ये मेरा मशवरा है। हुजूर करम फरमाओ, अपना फैसला तब्दील फरमाओ। या रसूल अल्लाह, हम भी सच्चे हैं, हमारा दीन भी सच्चा है। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ उमर सुनो सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूं और लस्त आसी है, मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करता। ये जो हुक्म दिया है, ये हुक्म मेरा नहीं, मेरे परवरदिगार का है, ये मेरी बात नहीं, मेरे रब का आर्डर है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, कि आपने फरमाया नहीं था हम तवाफ करेंगे, क्या आपने वादा नहीं फरमाया था? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था इसी साल करेंगे, ये तो मैंने नहीं कहा। जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए जनाबे सिद्दीक के पास, फैसला हो गया। फिर हजरत सिद्दीक को ये अकीदा सी उन्हां दा, जनाबे सिद्दीक ने सिफारिश की थी ते मन जाना है। वाह 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 वाह, ये पता था इसीलिए गए ना। आ गए जनाबे सिद्दीक अकबर के पास, या सिद्दीक बताओ, वही सवाल है, तवज्जो करना, अलसना अलल हक़्क़े व अदुव्वुना अलल बातिल, क्या हम सच्चे नहीं, क्या हमारे दुश्मन झूठे नहीं? हजरत सिद्दीक बोले, फरमाया बला, लफ्ज भी वही है,
वही लफ्ज हैं जो मेरे नबी की जुबान से निकले, सुना नहीं, पास आए नहीं, बैठे नहीं, खुद ब खुद जवाब दे रहे। और फरमाने लगे बला क्यों नहीं उमर, हम ही तो सच्चे हैं, हमारे दुश्मन झूठे हैं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या सिद्दीक़ अकबर, या सिद्दीक़ अकबर, ये तो बताओ ना हम अपने दीन को रुस्वा क्यों करें, हम इनकी बात क्यों माने, हम इनकी शर्तें कबूल क्यों करें। जनाब सिद्दीक ने फरमाया इन्नहु रसूलुल्लाह, ऐ उमर सुनो सुनो, हमारे नबी अल्लाह के रसूल हैं, और ये जो हुक्म आया है ये हुजूर का अपना हुक्म नहीं, ये परवरदिगार का हुक्म है। हजरत सिद्दीक की बारगाह में अर्ज करने लगे या सिद्दीक, ये भी बताओ ना क्या हुजूर ने फरमाया नहीं था कि तवाफ करेंगे, उमरा करके आएंगे। हजरत सिद्दीक बोले हाँ उमर फरमाया तो था, लेकिन हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया था इसी साल करेंगे। लफ्ज भी वही है, लफ्ज भी हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया था इसी साल जाएंगे। अब तवज्जो करो, सैयदी आला हजरत ने जुमला लिखा और बात मुकम्मल कर दी। ये बात एक जैसी क्यों है, ये ख्याल एक जैसा क्यों है। आला हजरत फरमाते हैं लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने कल्बे मुस्तफा के सामने कल्बे सिद्दीक को रखा है। बड़ी वड्डी गल है, ऊंची बोल सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने कल्बे मुस्तफा के सामने कल्बे सिद्दीक को रखा है। अल्लाह की रहमत का, उसकी तजल्लियात का डायरेक्ट नुज़ूल होता है कल्बे मुस्तफा पर, और कल्बे मुस्तफा की डायरेक्ट तवज्जो जिसके दिल पे पड़ती है वो मेरा सिद्दीक है। क्यों ख्याल एक जैसा ना हो, क्यों ख्याल एक जैसा ना हो। जनाब सिद्दीक दा चेहरा हुजूर दे चेहरे दे सामने, सिर्फ चेहरा ही ना समझ, ए दिल हुजूर दे दिल दे सामने ही। आला हजरत मतलउल कमरैन जुमला लिखे है, और एक वजह आपने और लिखी है, बस इत्थे गल लगा मुकान। आप फरमाते ने मुआफकत ते मुशाबत पता क्यों है। आप फरमाते ने अल्लाह ने जोहरे सिद्दीक को, अब गौर से अल्लाह ने जोहरे सिद्दीक को जोहरे सरकार के मुआफिक बनाया। वाह वाह वाह, जुमला लिखा हुआ है, अल्लाह ने जोहरे सिद्दीक अकबर को जोहरे इमामुल अंबिया के मुआफिक बनाया है। सिद्दीक वही बोलते हैं जो नबी बोलते हैं, सिद्दीक वही सोचते हैं जो नबी सोचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी तरह बारगाह सिद्दीकियत में अपना खिराज पेश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।